Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So today in this class I'm going to start the discussion of the question paper of Intermediate Microeconomics 2 BA Economics Honors Semester 4 the University, and this is question paper of 2025. 2025 में जो पेपर आया था वो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका डिस्कशन. आइए जी स्टार्ट करते. तो देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1, ये कह रहे हैं कंसिडर अ मोनोपोलिस्ट who has a linear demand of the form q is equal to 1000 minus 10p and the cost function cq is equal to 0.05 q square plus 10,000. What is his output and total profit when he charges single price? Calculate the deadweight loss when his monopoly charges single price. If monopoly perfectly discriminates price, then how much output will he produce and how much profit will he earn? और लास्ट है व्हाट इज डेडवेट लॉस अंडर परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड वाई. ये सेम डेटा नंबर्स एकदम सेम है. सेम डेटा के साथ क्वेश्चन आया था 2021 में. हमने वीडियो में आपको पहले से कराया हुआ. जो बच्चे वीडियोस पढ़ के गए थे, डाउट क्लास में आए थे, डिस्कस किया था क्वेश्चन, तो केक वॉक तो उनके लिए. दोबारा करते हैं एक बार. सेम क्वेश्चन 2021 में आया, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो अगर दोबारा से कर लेते हैं एक बार. तो देखिए पहले तो आपके पास यहाँ डिमांड फंक्शन है Q इज इक्वल टू 1000 माइनस 10p. पहले ए पार्ट पूछ रहा है उसका आउटपुट क्या है, प्रॉफिट क्या है जब वो सिंगल प्राइस चार्ज करता है. तो डिमांड फंक्शन मेरे पास है यहाँ पे Q इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका ए पार्ट, डिमांड इज Q इज इक्वल टू 1000 माइनस 10p विच मीन्स 10p इज इक्वल टू 1000 माइनस Q विच मीन्स P इज इक्वल टू 100 माइनस Q बाई 10. ये डिमांड फंक्शन आ गया. कॉस्ट फंक्शन क्या है मेरे पास, CQ इज इक्वल टू 0.05 Q स्क्वायर प्लस 10,000. ठीक है. अच्छा, उसने पूछा था आपसे कि आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या है और प्रॉफिट कितना है. ठीक है, पहले निकालते हैं मार्जिनल कॉस्ट. वो होगा डेल सी बाय डेल क्यू. तो ये आएगा 0.1 क्यू प्लस 0 यानी क्यू बाय 10. टोटल रेवेन्यू क्या होगा, P इंटू क्यू यानी 100 माइनस क्यू बाय 10 इंटू क्यू, सो इट इज़ 100 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर बाय 10. What is marginal revenue? Del TR by del Q. So it is 100 minus 2Q by 10. तो क्या आएगा इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर इक्विलिब्रियम पुट MC इज इक्वल टू MR, यानी Q by 10 इज इक्वल टू 100 माइनस 2Q by 10 विच मीन्स ये 2Q by 10 जो है ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगा. तो आई विल हैव 3Q by 10 इज इक्वल टू 100. सो Q इज इक्वल टू 1000 बाई 3. P कितना आएगा, P होगा, P है आपके पास 100 माइनस क्यू बाई 10. तो 100 माइनस 1 बाई 10 इंटू 1000 बाई 3. 100 माइनस 100 बाई 3. So this means P is equal to 300 minus 100, 200 by 3. तो मेरे पास यहाँ पे प्राइस आ गया, आउटपुट आ गया. सो दिस इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, दिस इज द प्राइस. सो देयरफॉर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज Q star is equal to 1000 by 3. प्राइस इज P star is equal to 200 बाई 3. अब वो बोल रहा है प्रॉफिट बताइए कितना होगा. तो इसके पहले निकालते हैं टोटल रेवेन्यू. वो होगा P इंटू क्यू यानी कि 200 बाई 3 इंटू 1000 बाई 3, 2 लाख बाई 9. अब मुझे कॉस्ट निकालनी है. कॉस्ट क्या होगी, 0.05 Q स्क्वायर प्लस 10,000
0.05, क्यू क्या है 1000/3 का स्क्वायर प्लस 10,000, तो दिस इज 5/100 इंटू 1000/3 इंटू 1000/3 प्लस 10,000, तो ये कैंसिल होता है हमारे पास यहाँ पे, तो दिस बिकम्स हाउ मच, क्यू 1000/3 था ना, हाँ क्यू 1000/3, तो 10,000 50,000/9 प्लस 10,000. What is profit? It is total revenue minus total cost. 2 lakh by 9 minus 50,000/9 minus 10,000. So 2 lakh minus 50,000, 1,50,000 minus LCM लेंगे तो 90,000/9. So it is 60,000/9 और 20,000/3. तो ये प्रॉफिट आ गया 20,000/3. इसके बी पार्ट में क्वेश्चन कह रहा था आपको बताना है डेड वेट लॉस क्या होगा. तो उसके लिए पहले हमें डेड वेट लॉस के लिए जो हमारा इक्विलिब्रियम हमें उसको एफिशिएंसी से कंपेयर करते हैं तो मालूम चलता है क्या रहा डेड वेट लॉस. तो फॉर एफिशिएंसी क्या होना चाहिए, फॉर एफिशिएंसी वी शुड हैव पी इज इक्वल टू MC, यानी पी कितना था, पी इज 100 माइनस Q/10 और MC है Q/10, MC है Q/10. 100 माइनस Q/10 इज इक्वल टू Q/10. ये Q/10 वहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा, 100 इज इक्वल टू 2Q/10, Q इज इक्वल टू 100 इंटू 10/2, 500. तो क्वांटिटी है 500, प्राइस क्या होगा 100 माइनस 1/10 इंटू 500, 100 माइनस 50 यानी कि 50. एफिशिएंट क्वांटिटी होनी चाहिए थी 500 यूनिट्स की, जो कि है कितनी, मार्केट में आ रही है क्वांटिटी कितनी 1000/3 यानी 333 आ रही है, सिर्फ होनी चाहिए थे 500 की. तो जो क्वांटिटी का डिफरेंस है ये आपको देगा डेड वेट लॉस. कैसे, आइए देखते हैं. वी टेक क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस, वी टेक प्राइस ऑन वाई एक्सिस. तो प्राइस हमारे पास है 100 माइनस Q/10, तो अगर Q 0 होगा यानी हम वर्टिकल एक्सिस पे आ जाए तो P 100 आ जाएगा. तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, यहाँ से शुरू हो गया जो डिमांड फंक्शन. फिर एफिशिएंसी बता रही है कि जब क्वांटिटी, और क्वांटिटी भी हमारे पास है 100 यूनिट्स में, तो क्वांटिटी लेते हैं 100 यूनिट्स में, 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 2 3 4 5. तो जब क्वांटिटी 500 है तो वहाँ पे प्राइस कितना होना चाहिए 50, 10 20 30 40 50. तो एक पॉइंट ये आना चाहिए हमारे पास, जब क्वांटिटी 100 है प्राइस कितना है 50, राइट. और ये डिमांड फंक्शन पे ही आएगा. और एक पॉइंट आ रहा है मेरे पास कि जब क्वांटिटी है मेरे पास 1000/3 333.33, प्राइस है 200/3 66.67. तो जब प्राइस है 66.67 यहाँ कहीं पे, क्वांटिटी है 333, तो 300 और 4 के बीच में यहाँ कहीं पे, तो ये पॉइंट कहीं आएगा यहाँ पे समवेयर हेयर. तो इनको ज्वाइन करते हैं, बनती है हमारे पास लीनियर डिमांड कर. तो डिमांड कर, तो जो ट्रायंगल बन रहा है ABC, दिस रिप्रेजेंट्स अ डेड वेट लॉस. ठीक है. द फॉल इन क्वांटिटी फ्रॉम एफिशिएंसी ड्यू टू मोनोपोली कॉजेज डेड वेट लॉस. तो कितना आ रहा है डेड वेट लॉस, डेड वेट लॉस इज एरिया triangle ABC which is half into base into height, यानी हाफ, बेस कितना है
333 और 500 का डिफरेंस, 500 माइनस 1000 बाई 3, हाइट कितना है ये 66.6, यानी 200 बाई 3 और 50 का डिफरेंस, 200 बाई 3 माइनस 50, तो दिस इज 1/2 इंटू 500 बाई 3 इंटू 50/3, तो दिस इज 25 और कुछ कैंसिल हो गया नहीं, 12500 डिवाइड बाई 9, दिस इज द डेड वेट लॉस। इतना, ये स्क्वायर यूनिट्स में होता है बेसिकली, जब एरिया जब भी आता है वो स्क्वायर यूनिट्स में होता है। दिस इज द डेड वेट लॉस। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्या आ रहा है आपके पास डेड वेट लॉस, इसको मत भूल जाइएगा प्लीज़। और अब उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा था आपको कि आप ये बताएं कि अगर फर्म फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करती है तो क्या प्राइस और क्वांटिटी होगी, यही था ना क्वेश्चन। सी पार्ट, इफ द मोनोपोलिस्ट परफेक्टली डिस्क्रिमिनेट्स, यानी फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है अगर, तो आउटपुट क्या होगा और प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है जी, ये भी देखते हैं। तो इसमें लिखेंगे अंडर फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन द मार्जिनल बायर पेज द मार्जिनल कॉस्ट, दैट इज मार्जिनल बायर पेज P इज इक्वल टू MC, वो लिखना है आपको। अंडर फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या फिर अंडर परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन द मार्जिनल बायर पेज द मार्जिनल कॉस्ट, दैट इज P इज इक्वल टू MC। क्या था P क्या था, 100 माइनस Q बाई 10, MC है Q बाई 10, इसको हमने सॉल्व किया था अभी, आ रहा था Q इज इक्वल टू 500, और प्राइस क्या होगा 100 माइनस 500 बाई 10 यानी कि 50। तो यहाँ पे क्वांटिटी आएगी 100 की, प्राइस आएगा 50 का। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कितना होगा, P इंटू Q, 50 इंटू 500 यानी 25,000। कॉस्ट क्या होगी 0.05 Q स्क्वायर प्लस 10,000, ये 5/100 इंटू 500 इंटू 500 प्लस 10,000, तो 12,500 प्लस 10,000, 22,500, ये आएगी कॉस्ट। ठीक है, प्रॉफिट क्या होगा, टोटल रेवेन्यूज टोटल कॉस्ट यानी 25,000 माइनस 22,500, 2,500। तो अगर फर्म करती है परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो उसका प्रॉफिट होता है 2,500 यूनिट्स का, ये बात। अब देखिए ज़रा बात को, देखिए ज़रा बात को, यहाँ पे फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन पूछा क्या फर्म को कोई यहाँ पे कोई डेट लॉस होगा क्या, व्हाट इज द डेट लॉस अंडर परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, वाई। अंडर परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन द आउटपुट इज इक्वल टू एफिशिएंट आउटपुट, जो एफिशिएंट आउटपुट होना चाहिए उतना आउटपुट आपने करा, आपने पढ़ा था पीछे, अभी अभी निकाला था हमने, एफिशिएंट आउटपुट कितना होना चाहिए था, एफिशिएंट आउटपुट होना चाहिए था 500 यूनिट्स का, निकाला था ना आपने अभी, देखिए यहाँ पे निकाला आपने 500 यूनिट्स का होना चाहिए एफिशिएंट आउटपुट। परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में आउटपुट कितना आ रहा है, 500 यूनिट्स का ही आ रहा है, यानी यहाँ पे कोई एफिशिएंसी लॉस नहीं है। अंडर परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन द फर्म एक्सट्रैक्ट्स द एंटायर कंज्यूमर सरप्लस and gets it converted into its monopoly profit. So here we don't find any deadweight loss, any efficiency loss. यहाँ पे कोई efficiency loss नहीं होता है। Under perfect price discrimination there is zero efficiency loss. ठीक है जी, तो ये बात होगी, थ्योरी में लिखनी थी बात खाली आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन ने आपसे इतनी बातें पूछी थी, ABCD, 18 नंबर आपको मिल गए, 18 मार्क्स का क्वेश्चन था, 18 मार्क्स आपको मिल गए। होपफुली ये क्वेश्चन आप समझ गए। कोई ऐसी बात जो आपको पता नहीं चलेगी, कोई आप डिस्कस करना चाहते हैं मेरे साथ, डाउट सेशन में आइए और आके डिस्कस कर लीजिए। राइट, ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।